दोस्तों, बिग बॉस देखने वालों के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आप एजाज खान को तो जानते ही होंगे। एजाज खान का नया शो जिसका नाम है हाउस अरेस्ट, वो लेके आ रहे हैं। और इसमें भी बिग बॉस जैसे ही कंटेस्टेंट रहने वाले हैं। इसमें भी जैसा बिग बॉस का हाउस होता है वैसा ही रहने वाला है। इसमें भी लाइव हमें सब कुछ दिखाया जाएगा। इसमें कंटेस्टेंट जो होंगे दोस्तों, एक कंटेस्टेंट को तो मैं जानता हूँ, बाकी के यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, अलग अलग फील्ड से लिए गए हैं। लगभग 7-8 लोग, उनके चेहरे तो दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं फाइनल कितने कंटेस्टेंट इसमें रहते हैं। लेकिन आप टेली खजाना के जो ओनर हैं राहुल भोज, उसको तो जानते ही होंगे। ये भी एज ए कंटेस्टेंट बन के वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एजाज खान इसके होस्ट रहने वाले हैं। अभी देखो, ये कॉपी करने की तो कोशिश हो रही है कि बिग बॉस को कॉपी किया जाए, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। कॉपी करने की तो बहुत लोगों ने कोशिश की। लॉकअप था, वो क्या था, कॉपी तो था, लेकिन उसको ज़्यादा हिट नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा एवरेज रह गया। हालांकि अगर कोशिश करते, एक दो सीजन और लेके आते, तो हो सकता था उसकी हाइप भी बन जाती। लेकिन एक बार ट्राई किया, फिर चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, ये वाला हिसाब नहीं चलता है। शुरू में तो बिग बॉस जब स्टार्ट हुआ था, बिग बॉस भी नहीं चला था। तो ऐसे एक बार ट्राई किया, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये हाउस अरेस्ट एक बिग बॉस जैसी थीम एजाज खान लेके आ रहे हैं। एजाज खान होस्ट रहने वाले हैं। बिना किसी भेदभाव के वो हर वीकेंड पे 2 बार आएंगे और कंटेस्टेंट का मार्गदर्शन करेंगे कि तू भाई ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। जो गलती करेगा उसकी पिलाई भी होगी। ये सब शो में हमें होता हुआ दिखेगा। घर शानदार है, देख लिया है मैंने। आप भी देखिए थोड़ी सी झलकियाँ। ये घर बहुत बड़ा है, कैमरे उसमें लगे हुए हैं, लाइव प्रसारण होगा। आई थिंक होना ही चाहिए। वैसे तो अभी इस बारे में डिटेल नहीं आई है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर लाइव दिखाएंगे तभी कुछ मतलब बात बन पाएगी। तभी हम मान सकते हैं कि हाँ, ये बिग बॉस जैसा ही कुछ कुछ है। नहीं तो अगर लाइव नहीं दिखाया जाएगा तब तो फिर क्या मानेंगे, स्क्रिप्टेड मान सकते हैं लोग। तो लाइव तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एक्साइटमेंट दोस्तों इस बात की है कि इसमें भी यूट्यूबर गए हैं, इसमें भी इन्फ्लुएंसर गए हैं। हालांकि सिर्फ और सिर्फ मैं राहुल भोज को ही जानता हूं। देखते हैं किस तरह से ये लोग परफॉर्म कर पाते हैं। अंदर की थीम क्या रहने वाली है, स्टार्टिंग कैसे होगा। जैसे बिग बॉस में होता है, सबसे पहले तो खाने की शॉर्टेज जब हो जाती है, तो खाना जब नहीं मिलता ना टाइम से, तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होके किसी ना किसी पे अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता है। लेकिन होते सब वहाँ पे नए नए लोग हैं। किसी पे भी भड़ास निकालेगा तो हो सकता है उधर से ही उल्टा आ जाए। तो शुरुआत देखो बिग बॉस की ऐसे ही होती है। बाकी तो देखना पड़ेगा कि अंदर हो क्या पाता है और ये लोग क्या कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, वो है इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं लड़कियां। दो दो तीन आई थिंक लड़के हैं इसमें, बाकी 3-4 लड़कियां हैं। और लड़कियां दोस्तों ऐसी हैं जो कि हॉट हॉट लड़कियों को सिलेक्ट किया गया है। अब मेरे हिसाब से तो देखो, हॉटनेस के चक्कर में देखो, मुझे लगता है किसी ऐसी बढ़िया पर्सनैलिटी को लेके आया जाता। मतलब लड़कियां तो ऑब्वियस सी बात है कि सब सुंदर ही होती हैं, खूबसूरत ही होती हैं ज़्यादातर। हालांकि उनके विचार ऊंचे नीचे होते हैं, लेकिन खूबसूरत ही होती हैं लड़कियां तो अगर वो किसी ऐसी टीवी पर्सनैलिटी को लेके आते, थोड़े से ज़्यादा पैसे फेंके जाते, तो बहुत अच्छा होता। अब हॉटनेस के नाम पे तुम कुछ भी सड़क से उठा के ले आओगे तो वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि पर्सनैलिटी नाम की भी चीज़ होती है। बिग बॉस क्यों हिट होता है, सबसे बड़ा मेन कारण जो बिग बॉस हिट होने का है, वो सबसे पहले तो सलमान खान, क्योंकि उसके होस्ट सलमान खान। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है घर। घर की बनावट, घर का डेकोरेशन, ये इतना शानदार होता है कि लोग देखने पे मजबूर हो जाते हैं। तीसरा जो वहाँ पे हिट होने के जो कारण मैं मानता हूँ कि कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट प्योर बढ़िया क्वालिटी, जिनकी खुद कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ऐसे लोग आने चाहिए। ओछे हल्के छोटी सोच रखने वाले लोगों को अगर इकट्ठा किया जाएगा, जो कि वो अपनी पर्सनैलिटी के नाम पे सिर्फ अपने निर्वस्त्रता दिखा रहे हैं, ओछापन दिखा रहे हैं, तो फिर उसमें मज़ेदारी नहीं आती। जैसे कि अब बिग बॉस में ये 2-3 लड़कियां गई थी, किस बलबूते गई थी, ये हॉटनेस के चक्कर में गई थी। क्या हुआ उनका, यामिनी का क्या हुआ।
और भी एक दो लड़कियां थी, अब तो नाम भी भूल रहा हूँ। ईडन रोज का क्या हुआ, कुछ ज़्यादा बिखेर नहीं पाई, अपनी छाप छोड़ नहीं पाई। तो वैसा ही है, हॉटनेस तो ठीक है अपनी जगह काम करती है, लेकिन वो एक हद तक ही काम करती है, बाकी तो आपकी स्किल है जो कि आप सरवाइव कितना कर पाती हैं। तो इस शो में अलग जो मुझे देखने को मिल रहा है, ये आएगा उल्लू चैनल पे। उल्लू ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे एक अलग जो इसमें ध्यान रखा गया है भाई, मिर्च मसाले का ज़्यादा ध्यान रखा गया है। समझ रहे हैं आप, मतलब आपको जोड़ियाँ बनती हुई दिखाई देंगी, थोड़ा सा ये 18+ वाला कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो स्प्लिट्स विला में भी होता है, वहाँ पे भी लाइव दिखा रहे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, वो भी एक घर में ही बंद होते हैं, उनको भी ऐसी आज़ादी होती है हर काम करने की, हर चीज़ करने की। हाँ, हालांकि उसमें खाना पीना, उनको जो भी चीज़ें हैं सब फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन बिग बॉस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जो ये हाउस अरेस्ट आ रहा है, ये बिग बॉस तभी माना जाएगा कि जब आप इनकी सुविधाओं को थोड़ा सा कम करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि इन्हें सब सुविधाएं दे दी, फिर ये तो इनके चेहरे पे मुस्कान ही रहने वाली है। भाई सब सुविधाएं देने का मतलब तो ये होता है कि ये तो फिर हॉलीडे वीकेंड पे आए हैं, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे और शटर बंद करके अपने अपने घर चले जाएंगे। भाई शुरुआत जो ट्रबल होती है, शुरुआती जो ट्रबल होती है, वो तो तभी शुरू होगी कि जब आप इन्हें किसी ना किसी बंदिश में डालोगे। जैसे इनके खाने की कटौती, या अंदर कोई जेल नुमा हो, जेल टाइप, उसमें डाल दो इनको। किसी ना किसी बात की अगर ये रूल ब्रेक करें तो इनको सजा दी जाए, कुछ भी हो इंटरेस्टिंग बना रहे। सिर्फ इसी बात पे थीम रखा जाए अगर इनका, कि अरे तुम्हें जाना है अंदर और बस रोमांस करना है, बस एक दूसरे में लगे रहना है। ये जो कंटेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक हद तक ही काम करता है। एक हद तक काम करेगा, एक हद तक ही एंटरटेन करेगा। बाकी तो भैया आपका जो मेन कंटेंट है बिग बॉस वाला, एक बार को तो ऐसा भी होता है कि खूबसूरत लड़कियां भी लड़ने को मजबूर हो जाती हैं। वो जो कंटेंट है, वो जो ऑडियंस देखना चाहती है, उसमें देखते हैं कि ये कितना आगे तक जा सकते हैं। तो हॉटनेस हुआ, खूबसूरती हुई, ये एक वक्त तक या एक दो दिन तक ही काम करेगा। बाकी तो देखते हैं कि थीम क्या रहने वाली है। भाई जो मैं इसका रिस्पांस देख रहा हूँ हाउस अरेस्ट का, कि लोगों का रिस्पांस कैसा है, तो मिला जुला है। किसी को एजाज खान पसंद नहीं आ रहा एज ए होस्ट। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट पर्पज से लेंगे तो बेहतर है। आप ज़्यादा डीप में जाएंगे कि नहीं जी ऐसा होना चाहिए था, नहीं जी वैसा होना चाहिए था, ये सब बातें अपन बिग बॉस के लिए ठीक है, वो उसके लिए ठीक करते हैं अपन। लेकिन एक शो जो नया स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे ही ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर वल्गैरिटी आपको दिखती है उसमें, ऐसा लगता है कि इससे तो भाई हमारी सोच पे ही फ़र्क पड़ रहा है, तो आप स्विच ऑफ कीजिए। और यही हो सकता है लास्ट में, क्योंकि उल्लू जो ऐप है वो जाना ही ऐसी चीज़ों के लिए जाता है। हालांकि अगर हम इस वक्त एंटरटेनमेंट की बात करें तो क्रिकेट से हम ज़्यादा एंटरटेनमेंट होते हैं, लेकिन क्रिकेट के नाम पे भी आजकल क्या परोसा जा रहा है हमें, जुआ, सट्टा, ड्रीम 11, सर्कल। कितने आप जब भी ये देखोगे मैच जो आईपीएल चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको जुआ खेलना, पान मसाला गुटखा की ऐड ही दिखती है। कहाँ गई वो शैम्पू वाली ऐडें, कहाँ गई वो साबुन वाली ऐड, कहाँ गई वो खाने पीने की ऐडें, कहाँ गई, सब खत्म। उनकी जगह ले ली है सिर्फ जुआ, सट्टा और केसरी, ये कौन कौन से वो तंबाकू मसाले, ये सब ऐड आपको दिखाए जाते हैं। तो वो देखो आजकल ये जो आईपीएल है, ये सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी है, आपको लूटने का काम जारी है। नहीं तो आईपीएल में मतलब कोई ना देश हारता है ना जीतता है, ये मतलब निराधार है ये आईपीएल। तो वैसा ही है दोस्तों, कि जब आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, आईपीएल मतलब 2 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है, रोज के रोज एक एक दो दो मैच होते हैं, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट पर्पज से ही होता है ना ही उसमें कोई देश जीतता है ना ही कोई हारता है, सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है वो। तो वैसा ही दोस्तों ये है हाउस अरेस्ट, ये भी आपके एंटरटेनमेंट के लिए ही है। अगर आपको देखते हैं, हमें भी पसंद आता है या नहीं आता है, लेकिन उम्मीदें की जा सकती हैं कि हाँ यार अच्छा तो होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को लाइव देखते हैं ना, और वो लाइव कुछ हरकतें कर रहा होता है ना, तो उसे देखने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब
एक बार को मतलब पहले दिन जाएगा वो तो सोचता है अरे यार यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, लेकिन अगले दिन वो भूल जाता है कि कैमरा है तो रहे, ना हो तो सही। मतलब वो भूल ही जाता है, फिर वो अपने काम धंधे में लग ही जाता है। जिससे उसे सेटिंग करनी होती है वो करता है, जिससे उसे बात करनी होती है वो करता है। तो राहुल भोज है जिसको मैं जानता हूँ, टहली खजाना वाला। देखते हैं कि क्या गुल खिला पाता है वो। बाकी को देखते हैं कि और पर्सनैलिटी कैसी है। बहुत जल्द इसकी डेट रिवील होने वाली है, कब से ये प्रोग्राम शुरू होगा, और हमारी नज़र बनी रहेगी इस पे। आपका क्या है इस पे पीओवी, ज़रूर शेयर करें। क्या ये बिग बॉस को टक्कर दे पाएगा? बिग बॉस को टक्कर, आई मीन ठीक है, अभी कंपैरिजन करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन देखते हैं भाई। मैं भी चाहता हूँ कि बिग बॉस को टक्कर देने वाला कोई ऐसा रियलिटी शो बने। लॉकअप था, लेकिन लॉकअप में एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ लगी मुझे, उसका सेट सेट बिल्कुल डल टाइप का था, ब्लैक एंड वाइट टाइप का वो सेट था। भाई बड़ा कुछ बड़ा सोचो, पैसा तो बहुत है इन लोग के पास। बाकी देखते हैं कैसा रहता है हाउस अरेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।